अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल एक नया सवाल शुरू हो गया कि लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और उसके बाद उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक दिन पहले कोविड की वैक्सीन लगवाई और उसके बाद अगले दिन उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो इसके बारे में कुछ ज़रा थोड़ा सा आवाम को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने वक्त का अहम तरीन सवाल पूछा है कि एक अगर इंसान वैक्सीन लगवाता है तो क्या उसका पीसीआर टेस्ट कोविड का पॉजिटिव आता है? जवाब नहीं। पहली तो बात यह है क्योंकि जो जो कोरोना का टेस्ट का प्रिंसिपल है वो उसके न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करना है कि अगर इंसान के जिस्म में कोरोना वायरस का न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, उसका आरएनए मौजूद है, तो वो वायरस पीसीआर के ज़रिए से टेस्ट किया जा सकता है। जबकि वैक्सीन का प्रिंसिपल ये है कि वैक्सीन के अंदर किसी किस्म का आरएनए वायरस नहीं है, बल्कि वो एक स्पाइक प्रोटीन्स हैं सिर्फ, और वो स्पाइक प्रोटीन जो हैं वो जो बॉडी में देते हैं। इसलिए पहला सवाल ये है कि पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता। दूसरा सवाल ये है कि एक इंसान जब वैक्सीन की पहली डोज लगवाता है तो वो मुकम्मल तौर पे महफूज नहीं होता, इसीलिए उसका बूस्टर डोज 21 दिन के बाद या 28 दिन के बाद या 30 दिन के बाद या 3 महीनों के बाद एडवाइस किया गया है। मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ एडवाइस हैं। इसलिए जब आप एक दिन में वैक्सीन लगवाते हैं तो अपने दूसरे दिन तो प्रोटेक्ट नहीं हो सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि दूसरी डोज के लगवाने के भी 2 हफ्तों बाद हमारा इम्यून सिस्टम जागता है। अब ये रिसर्च ये बताती है जब एक वैक्सीन लगवाते हैं तो कम अज़ कम 2 हफ्तों बाद उसका इम्यून सिस्टम जागने लगता है। मैं अपनी मिसाल दूं, मैंने पिछले एतवार को साइनोवैक्स वैक्सीन लगवाई, साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई, और मैंने इसी बात को टेस्ट करने के लिए कि क्या, ताकि लोगों को बता सकूं अपना रिजल्ट, कि मैंने कल अपना एंटीबॉडी लेवल चेक किया है तो वो नॉन रिएक्टिव है, 0.6 आया है। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन लगवाने में के कम अज़ कम पहली डोज के भी 2-3 हफ्तों के बाद, 2 हफ्तों के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब उसका तीसरा हिस्सा कि वो जब वैक्सीन लगती है तो आपको कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव क्यों आता है, उसकी वजह यह है कि आपको प्रीवियस इन्फेक्शन हो चुकी होती है और वायरस अपने इंक्यूबेशन पीरियड को मुकम्मल कर रहा होता है। जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो वेरी करता है, 2 से 14 दिन करता है, और जो नया वायरस आया है B117 का, उसका भी इंक्यूबेशन पीरियड भी मुख्तलिफ है। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता पहले आपका किसी ऐसे इंसान से एक्सपोजर हुआ जिसको कोरोना इन्फेक्शन है, और जब आपको एक्सपोजर हुआ और इतनी देर में आपने वैक्सीन भी लगवा दी तो उसको कोरोना हो गया। अब इसका चौथा हिस्सा, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई और उनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गई, ये फेज़ जो तीसरी लहर है, तो मैं आपको बताऊं कि जो डेटा रिसर्च और इसके ट्रायल बता रहे हैं कि उनको इतनी ख़तरनाक इन्फेक्शन नहीं होगी, वो माइल्ड टाइप की इन्फेक्शन होगी, और वो माइल्ड टाइप की इन्फेक्शन के बाद बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं और इस वैक्सीन से बिल्कुल नहीं घबराएं। वैक्सीन जब तक नहीं लगती हमारा हार्ड इम्यूनिटी नहीं होगी और हम लोग इम्यून नहीं होंगे और वायरस इस तरह इन्फेक्ट करता रहेगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो एतराज़ात से मुबर्रा है कि अनएथिकल तरीके से उसको नहीं बनाया गया है ह्यूमन जीन्स के अंदर रख के? देखिए, ऐसा तो कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है कि जो अनएथिकली तौर पे तैयार की गई हो। जो एतराज़ आता है वो मैं बताता हूँ कि जितनी भी वैक्सीन है उनका एक ख़ास मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, हर एक का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। मॉडर्ना है या फाइज़र है, इन्होंने रिकम्बिनेट टेक्निक के ज़रिए आरएनए बनाया, और आरएनए के बारे में कहा जा सकता है क्योंकि ये भी जीन है कि जब जीन बॉडी के अंदर जाता है, ये इतराज़ है हमारे जीन्स को चेंज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हो भी सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसका मैं दूसरी जितनी वैक्सीन है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन, एस्ट्राजेनिका है, कैंसिनो है, जॉनसन एंड जॉनसन है, या एक आध और चाइनीज़ वैक्सीन है जो इस तरह स्पुतनिक वैक्सीन है।
یہ لائیو وائرس کے اندر رکھ کے تیار کی گئی ہے. ایڈینو وائرس DNA وائرس ہے اور اس کے DNA میں جو انفیکشن کی کیپیسٹی وہ ختم کر دے گی اور اس کے اندر DNA ڈال دے گا. اب یہ DNA ہمارے DNA کے قریب آتا ہے, یہ ایک اعتراض ہے, یہ ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ویکسین بتائی ہیں جن کے نام میں نے گنوائے ہیں, یہ فیٹل سیل, ابورٹڈ فیٹل سیل یا ابورٹڈ فیٹل کڈنی سیل سے کلچر کری, یہ اعتراضات ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ کمپنیاں جلد بازی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اس کی پیوریفیکیشن میں کوئی پرابلم کر دیتی ہیں تو وہ فیٹل سیل کے کچھ حصے اس کے ساتھ آ سکتے ہیں. اب کون سی ویکسین ہے جو ان اعتراضات سے مبرہ ہے؟ سائنوفارم ویکسین وہ پرانے طریقے سے بنائی گئی ہے. وائرس لیا گیا اور وائرس کے نیوکلک ایسڈ کو بیٹا پروپیولیکٹون کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا. یہ اب ڈیڈ وائرس ہے. یہ جیسے سب سے محفوظ ترین جو ویکسین ہے جو پرانے طریقے سے بنائی گئی ہے, سائنوفارم ہے. یہ سائنوفارم کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ ڈیڈ وائرس ہے اور یہ ڈیڈ وائرس کی وہ ساری کیپیبلٹیز ہیں جو ہر B117 کے خلاف بھی کام کرے گا, جو نیا ساؤتھ افریقن وائرس ہے اس کے بھی خلاف کام کرے گا, جو برازیلین اس کے بھی خلاف کرے گا. اس کے علاوہ نووا ویکس بہت اچھی ویکسین ہے. نووا ویکسین نے تو یہ سارے مرلے بھی باہر تیار کیے, انہوں نے تو کوئی سیل بھی ایسا نہیں کلچر کیا, انہوں نے اسپائک پروٹین بنائی اور اس کو دی. یہ جو جینیٹک والی ہیں, RNA والی یا DNA ویکسین والی, یہ کن کو نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ نمبر 1, جو امیونو کمپرومائزڈ کیسز ہیں ان کے DNA کو پرابلم کر سکتی ہیں. اور یہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں تو خاص طور پہ تو اس لیے جو سب سے محفوظ ترین ویکسینز ہیں وہ سائنوفارم ویکسین ہے جو پاکستان میں لگائی جا رہی ہے, لاکھوں کے حساب سے لگائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد نووا ویکس ہے جو بہت جلد انشاءاللہ اس نے اپنے فیس ٹرائل کمپلیٹ کر لیے گئے ہیں اور وہ ہو جائے گی. تو میرا میسج ہے اپنے حفاظتی اقدامات کو جاری رکھیں, ماسک پہنیں, اس طرح کے اجتماعات سے دور رہیں, شادی بیاہ کو پوسٹ پون کریں اور خاص طور پہ سب سے زیادہ انفیکشن جو ہے پھیلانے کا ذریعہ شادی بیاہ کے تقریبات ہیں. اور اللہ پہ یقین رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے. اور اس طریقے سے ہم مشکور ہیں حکومت پاکستان سے جس نے ہمیں فری ویکسین لگوائی, فری ویکسین سائنوفارم بہترین ویکسین لگوائی. اس میں 60 سال والے بھی لگوا سکتے ہیں, 60 سال سے اوپر والے بھی لگوا سکتے ہیں, کسی قسم کا کوئی مضر اثرات ہونے کے چانسز نہیں.